आज हम इस वीडियो में इंस्टेंट लोन ऐप के ऊपर बात करने वाले हैं। काफ़ी समय से हमारे व्यूअर्स हमारी अलग अलग वीडियोस पर कमेंट करते थे और वो बताते थे कि हमने किसी इंस्टेंट लोन ऐप जो कि 7 डेज लोन ऐप के नाम से भी जानी जाती है, चाइनीज़ लोन ऐप्स के नाम से भी जानी जाती है, उसको लेकर के वीडियोस पर कमेंट्स करते थे कि सर हमने इनसे लोन लिया था और लोन का अमाउंट तो काफ़ी कम था लेकिन रीपेमेंट काफ़ी ज़्यादा था, जिसके लिए समय भी काफ़ी कम मिलता है और हैरेसमेंट इस लेवल का होता है कि हमारी सेल्फी को किसी भी न्यूड फोटो के ऊपर एडिट करके या हमारी गैलरी से कोई भी फोटो उठा करके उसे हमें वायरल करने की धमकी देते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे कमेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने कई सारे वीडियोस के ऊपर देखे थे और रिसेंटली हमारे बिजली फोरम में भी एक बंदा काम करता था जो लगभग लॉकडाउन के पहले हमारे यहाँ से काम छोड़ करके जा चुका था। उसके साथ भी इस तरह का एक स्कैम हुआ जिसको कि हमने पूरा ही शुरुआत से लेकर के आखिरी तक एनालाइज किया, जिसके बाद हमें इस इंस्टेंट लोन और मतलब कि 7 डेज ऐप को लेकर के बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली जो आज के समय में इस भारत में हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि किस तरह से इन लोन ऐप की आड़ में किस तरह से एक बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है और इसको लेकर के लोगों को किस तरह से लूटा जाता है। बहुत से लोग तो इस स्कैम में फंस करके सुसाइड तक कर लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे केस हमें देखने को मिले हैं। तो जितने भी ऐसे लोग जो इंस्टेंट लोन ऐप या चाइनीज लोन ऐप या फ्रॉड बैंकिंग लोन ऐप के चक्कर में फंसे हुए हैं, वो इस एक वीडियो को देखेंगे, उनको इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग सारी ही जानकारियां मिल जाएगी कि ये आपके साथ क्यों होता है और आपको इसके लिए क्या करना होगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और आपके आसपास या कोई भी फ्रेंड सर्कल में या रिश्तेदार में किसी के भी साथ इस तरह की किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप से कोई फ्रॉड हुआ है तो उस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, कोविड पेंडेमिक के बाद से आप सभी ने देखा होगा कि इस तरह की लोन ऐप काफी ज्यादा प्ले स्टोर पर देखने को मिलती है और खासकर इनके एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। कोविड एक ऐसा समय था जिससे हर एक इंसान को काफी ज्यादा परेशानी हुई थी, खासकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। जिन लोगों की जॉब चली गई थी या किसी के बिजनेस में लॉस हो गया था और उन्हें इस तरह की जब भी पैसे की जरूरत हुआ करती थी तो वो प्ले स्टोर के ऊपर या इंटरनेट पर कहीं भी किसी सोशल मीडिया के ऊपर इंस्टेंट लोन की ऐप का एडवर्टीजमेंट देखते थे तो वो ऐप को इंस्टॉल कर लेते थे और उस ऐप में आपको लोन कभी भी 1000, 2000, 3000 से ज्यादा का नहीं मिलता है, लेकिन उसका जो रीपेमेंट होता है वो लगभग 2 गुना होता है। और उसके अलावा इसमें आपको काफी ज्यादा हैरेसमेंट किया जाता है और समय भी काफी ज्यादा कम दिया जाता है। और अगर इसमें आपको रीपेमेंट करने के 7 डेज दिए जाते हैं उसके बाद भी ये लोग आपको 4 से 5 दिन पहले से ही परेशान करना शुरू कर देते हैं। और इसको लेकर के जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो एक एक करके हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। देखिए, जितनी भी इस तरह की ऐप जो आपको 1000, 2000, 3000, 4000 इस तरह के लोन देती है, ये सभी फर्जी ऐप होती है। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी इस तरह की जो ऐप होती हैं ये कोई भी रजिस्टर्ड नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें जितनी भी जो नेशनलाइज बैंक या प्राइवेट बैंक होती है जो आरबीआई से रजिस्टर्ड होती है, जैसे कि नेशनलाइज बैंक की अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक, पीएनबी, बीओआई, इस तरह की जितनी भी बैंकें हैं ये आरबीआई से रजिस्टर्ड नेशनलाइज बैंकें हैं। और इसके अलावा अगर हम प्राइवेट बैंकों की बात करें, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इस तरह की जितनी भी बैंकें हैं जो प्राइवेट बैंकें हैं, तो सबसे पहली बात कि जितनी भी जो आरबीआई से रजिस्टर्ड बैंकें हैं, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, वो कभी भी आपको इस तरह से 1000, 2000, 3000 के लोन नहीं देती है। उनका एक पूरा प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के हिसाब से ही वो आपको लोन देती है। कभी भी इस तरह से 1000, 2000 के आपको लोन नहीं देंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी और ऐप के बारे में। देखिए, एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब कि जितनी भी ऐसी लोन ऐप जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड है उसके लिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन बनाई है, क्योंकि एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो ये एक फाइनेंस कंपनी है जिसके लिए कि आरबीआई ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे रहे हैं, जिसके बाद में आपको आरबीआई की वेबसाइट पर इस एनबीएफसी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। मतलब कि जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो किस तरह से आपको लोन दे सकती है और उनकी क्या टर्म एंड कंडीशन होती है, और अगर कोई इनकी लोन की कोई किस्त या ईएमआई नहीं चुकाता है तो किस तरह से वो इसकी रिकवरी करते हैं, उसके सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। और एनबीएफसी के अंडर में रजिस्टर्ड जितनी भी कंपनीज और उनकी ऐप जो होती है उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है लोन लेने का। और उसके अंदर आप देखेंगे
तो पूरा प्रोसीजर लगभग एक बैंक जैसा ही होता है, लेकिन एक फाइनेंस कंपनी होती है। तो नेशनलाइज्ड बैंक जितना, इसके अंदर आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। नॉर्मली आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह से आपको 2-3 डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको 5, 10, 15 हज़ार रुपए के लोन मिल जाते हैं। और आप अगर उसको प्रॉपरली रीपेमेंट करते हैं तो वो आगे चल करके आपको बड़े लोन भी देते हैं। और जितनी भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड ऐप या कंपनीज होती हैं, उससे आप कभी भी लोन लेते हैं तो उनका हेरेसमेंट इतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि अनरजिस्टर्ड चाइनीज ऐप या इंस्टेंट लोन ऐप से आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जितनी भी जो आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक होती है, जैसे कि स्टेट बैंक, बीओआई या फिर प्राइवेट बैंक की हम बात करें, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये तो कभी भी आपको 2-5 हज़ार रुपए के लोन नहीं देगी। और रही बात एनबीएफसी रजिस्टर्ड ऐप या कंपनीज के बारे में, तो वो आपको छोटे लोन दे सकती है, लेकिन फिर भी वो आपको इतना ज्यादा हेरेसमेंट नहीं करती। उनका एक प्रोसीजर होता है, किसी भी डिफॉल्टर से मतलब कोई ईएमआई मिस कर जाता है, कोई किस्त नहीं भर पाता है, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। वो कभी भी आपको इतना ज्यादा हेरेसमेंट नहीं करते। वो आपको कॉल्स करेंगे, हो सकता है उनके कुछ रिकवरी वाले बंदे भी आपके घर आ सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि वो रिकवरी के लिए आपको नोटिस भेजें, लेकिन उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और उसमें आपको बहुत से ऑप्शंस भी मिलते हैं। आप लीगली उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं यदि वो आपसे किसी भी तरह से अनऑथोराइज्ड, मतलब इस तरह से कोई हैरेसमेंट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जितनी भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड जो एप्स या कंपनीज होती है फाइनेंस को लेकर के, आरबीआई ने उसके लिए गाइडलाइन बनाई है, जिनका कि उल्लंघन कभी भी वो करते पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। और हो सकता है आरबीआई उनके खिलाफ काफी बड़ा एक्शन ले सकता है। इस वजह से कभी भी वो आपके साथ इस तरह की कोई हरकत नहीं करते हैं कि वो कोई आपके पर्सनल वीडियोस या फोटोग्राफ शेयर करने की बात करे, या कोई न्यूड फोटो या आपकी एडिटेड कोई सेल्फी को न्यूड करके आपके किसी रिलेटिव के, आपके किसी कॉन्टेक्ट के रिलेटिव को सेंड करने की बात करे। वो इस तरह का हेरेसमेंट नहीं करते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे जितनी भी इंस्टेंट लोन ऐप हैं, या फिर जो चाइनीज लोन ऐप जिनको कहा जाता है, या फिर 7 डेज ऐप कहा जाता है। देखिए, सबसे पहली बात, ये ना ही आरबीआई से रजिस्टर्ड है, ना ही एनबीएफसी रजिस्टर्ड ऐप है। आप देखेंगे जब भी इस तरह की किसी ऐप को आप इंस्टॉल करते हैं, तो इसको अगर आप प्ले स्टोर पर देखेंगे तो वहां पर इसमें हमेशा आपको इसकी जो स्टार रेटिंग मिलेगी वो काफी कम देखने को मिलेगी, या अगर कुछ आपको इसके अंदर कमेंट्स या फीडबैक भी दिखेंगे तो वो ज्यादातर आपको फर्जी देखने को मिलेंगे। हालांकि उसमें बहुत से सही कमेंट्स भी होते हैं कि ये फेक ऐप है, या चार्जेस ज्यादा लेते हैं, या हैरास करते हैं, इस तरह के बहुत से कमेंट आपको देखने को मिलते हैं। और जब से गूगल प्ले स्टोर को इस तरह की फेक लोन ऐप के बारे में पता चला है, उन्होंने काफी सारी एप्स को रिमूव भी कर दिया है। फिर भी बहुत सी ऐप इस पर आए दिन रजिस्टर्ड होती रहती है, जिसको लेकर के जब भी कोई कंप्लेन करता है तो उसे तुरंत हटा दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इस तरह की ऐप किस तरह से काम करती है, जिससे कि लोगों को आसानी से परेशान कर सकते हैं। इनकी शिकायतें करने के बाद में भी कुछ नहीं होता है, इन्हें किसी का भी डर नहीं होता है। इन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि इस तरह की लोन ऐप से जितना भी हरासमेंट किया जाता है उससे किस तरह से आपको निपटना है। मैं एक एक करके आपको हर एक पॉइंट बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो जितनी भी इंस्टेंट लोन ऐप, चाहे वो चाइनीज हो, फेक हो, जो भी कुछ हो, ये कभी भी इस तरह की कोई ऐप जो होती है, इसका एडवर्टीजमेंट आपको खासकर सोशल मीडिया पे, वो भी इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन दोनों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि प्ले स्टोर पर भी नहीं होती है, इनको आपको डायरेक्टली इंस्टॉल करवाया जाता है। मतलब कि ये किसी वेबसाइट पर या कहीं पर अपलोड की हुई होती है। जैसे आप इसके एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, आप डायरेक्टली उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। और देखिए, इस तरह की जितनी भी एप्स होती हैं, उसको आप जब भी इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके कॉन्टेक्ट का परमिशन लेगी, या आपके कैमरे का परमिशन लेगी, या आपके कॉल लॉग का परमिशन लेगी, या आपके एसएमएस का परमिशन लेगी। अगर आप इन सभी परमिशंस को अलाउ नहीं करेंगे तो ये ऐप कभी भी इंस्टॉल नहीं होगी। आप सभी को पता होगा, जब भी हम किसी नेशनलाइज्ड बैंक या प्राइवेट बैंक से हम कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें आपको रेफरेंस के 2 या 3 नंबर्स देने होते हैं, और बैंक सबसे पहले उन दोनों ही रेफरेंस नंबर पर कॉल करके कंफर्म करती है कि ये नंबर जो दिए गए हैं ये सही है, आप उनके रिलेटिव है या फ्रेंड है। वो पूरा कंफर्म करती है, वो पूरा प्रोसीजर को फॉलो करती है, उसके बाद में आपको लोन दिया जाता है। लेकिन जितनी भी इस तरह की इंस्टेंट लोन ऐप या चाइनीज लोन ऐप होती है, इस पर आपसे जो नंबर लिए जाते हैं उसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं होता है। और आप देखेंगे जब भी आप इस तरह की इंस्टेंट लोन ऐप को इंस्टॉल करते हैं, इसमें सिर्फ आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, इतने में ही आपको कुछ मिनटों के अंदर ही लोन मिल जाता है। और देखिए, लोन इसमें जब भी आपको मिलेगा, आपको 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 इस तरह का छोटा अमाउंट आपको मिलेगा। अगर आपको कभी भी ये 1500 रुपए का अमाउंट का लोन देंगे तो इसका रीपेमेंट जो होगा वो लगभग 2500, 3000 या 3500 रुपए तक भी हो सकता है। और इसका रीपेमेंट का टाइम भी जो आपको मिलेगा वो 7 डेज का मिलेगा। लेकिन ये आपको चौथे 5वें दिन से ही परेशान करना शुरू कर देंगे। अब क्योंकि आपने इस ऐप को इंस्टॉल करते समय आपने एसएमएस, कॉल लॉग और कॉन्टैक्ट लिस्ट, कैमरा, गैलरी हो सकती, इस तरह के सभी
एक्सेस को आपने अलाउ किया होगा, जिसके बाद में ये ऐप जो होती है सबसे पहले आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को आपके फोन से उठाती है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लिस्ट जो आपकी होती है वो बहुत ही कम केबी के साइज में होती है। उसके बाद में अगर हम कॉल लॉग्स की बात करें तो इसके रिकॉर्ड भी काफी कम केबी के साइज में होते हैं और कुछ सेकंड के अंदर ही ये आपके फोन में से सारे ही कॉन्टैक्ट लिस्ट और डायल लिस्ट को कॉपी कर लेती है उनके सर्वर के ऊपर। इसके अलावा ये जो ऐप चलाने वाले जितने भी डेवलपर्स होते हैं वो इस तरह के सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट और कॉल लॉग को अपने लोकल सिस्टम पे या लैपटॉप पे या किसी हार्ड डिस्क पे भी सेव करके रखते हैं कि कभी भविष्य में अगर ये ऐप जो है प्ले स्टोर से हट जाती है तो इनका जो डेटाबेस जो लिंक होता है वहां से डेटा भी चले जाता है। इस वजह से ये अपने लोकल कंप्यूटर या किसी हार्ड ड्राइव में भी इसको सेव करते हैं। उसके अलावा अगर आपने गैलरी का एक्सेस या कैमरे का एक्सेस भी दिया है तो बहुत सी बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका फोन कहीं स्टैंड बाय मोड में रखा हुआ है, मतलब आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं और ये आपकी गैलरी में से आपकी फोटो वीडियोस प्राइवेट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी गैलरी से रिलेटेड पर्सनल आपका कुछ भी हो सकता है, वो सभी को कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा जब आपका फोन स्टैंड बाय मोड में रखा है उस समय आपका कैमरा, चाहे वो आपका सेल्फी कैमरा हो या मेन बैक कैमरा हो, ये दोनों का एक्सेस ले सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फोन कहां कैसा रखा हुआ है, उसका फ्रंट या बैक किसी भी कैमरे का ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इस तरह के जितनी भी फर्जी लोन ऐप जो खासकर चाइनीज होती है वो इस तरह से ही आपके फोन का पूरी तरह से एक्सेस ले लेते हैं। ज्यादातर देखिए ये इनका जो फोकस होता है वो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट के ऊपर और डायल लिस्ट के ऊपर होता है, क्योंकि ये पता करते हैं कि इस पर्सन के कौन रिलेटिव्स हैं, मतलब कि इसके मदर फादर सिस्टर रिलेटिव जितने भी जो खासकर फ्रेंड या खासकर आसपास के लोग होते हैं जिनसे ये हमेशा टच में रहते हैं, ये सबसे पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट में से उनको ही उठाते हैं। और जब भी आपने जैसे कोई लोन लिया है उसमें आपको 7 डेज का टाइम मिला है तो ये चौथे या 5वें दिन से ही आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। और ये कभी भी आपको परेशान करेंगे तो इनके जो नंबर होते हैं सबसे ज्यादा वो पाकिस्तानी नंबर जो कि +92 से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा हो सकता है बांग्लादेश के ये 93 या इस तरह से आसपास के नेपाल बांग्लादेश इस तरह की कंट्रीज के ये नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जो हमने देखा है अभी तक ये पाकिस्तानी +92 नंबर का इस्तेमाल करते हैं और सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं और सीधे ये आपको पेमेंट भरने के लिए बोलते हैं। और देखिए जब भी आप इस तरह की किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप से जब लोन लेते हैं तो ये आपको कभी भी किसी बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर नहीं करते हैं, ये अलग अलग यूपीआई से आपको पेमेंट ट्रांसफर करते हैं। और बहुत सी बार तो ऐसा भी होता है कुछ लोग इस ऐप को चेक करने के लिए इंस्टॉल करते हैं कि हम देखते हैं इंस्टॉल करके इसमें लोन मिलता है कि नहीं, जिसके लिए वो अपना मोबाइल नंबर, नाम, आधार, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स डालते हैं, इतने में ही उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है और उसका रीपेमेंट देख करके उनके होश उड़ जाते हैं कि हमारे अकाउंट में तो मात्र 1500 रुपए, 1000 रुपए और रीपेमेंट इसका जो है 3000 या 3500 रुपए है। तो इस तरह से ये आपके साथ स्कैम करते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस ऐप के अगर आप हेल्प में या सपोर्ट के टैब पर जाएंगे तो वहां पर कभी भी आपको इनका कोई हेल्पलाइन नंबर देखने को नहीं मिलेगा और इंडिया का नंबर तो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम इंडिया से किसी फर्जी नंबर का भी इस्तेमाल करेंगे तो हमें साइबर क्राइम आसानी से ट्रेस कर लेगा। इसलिए कभी भी इस ऐप के अंदर आपको कोई भी इनका इंडियन नंबर सपोर्ट में हेल्पलाइन में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको ये ईमेल या कोई हेल्प या सपोर्ट या कॉन्टेक्ट का कोई पेज देखने को मिलेगा तो उस पर आप चाहे दिन भर में 1000 मैसेज भी कर दे वहां से आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा, चाहे आप 1000 ईमेल भी कर देंगे वहां से कोई रिप्लाई नहीं आएगा। आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे अपनी नॉमिनल डिटेल्स डालेंगे, इतने में ही आपके फोन का पूरा एक्सेस ले लेंगे और कुछ ही मिनटों में आपको अलग अलग यूपीआई से पेमेंट करेंगे। और रीपेमेंट के लिए भी अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, ये कभी भी एक यूपीआई को हर बार इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये अलग अलग मल्टीपल यूपीआई आपको देते हैं रीपेमेंट करने के लिए। देखिए इस तरह की ऐप में कभी भी कोई बंदा एक बार भी अगर लोन ले लेगा तो इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशन है इसका डेटाबेस काफी ज्यादा बड़ा है और ये स्कैम करने वाले जितने भी लोग हैं वो इस तरह की एक ऐप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनका डेटाबेस एक ही होता है लेकिन उनकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत सारी होती है। मतलब कि हो सकता है कि 2 4 5 लोगों का ग्रुप कम से कम 15 से 20 एप्लीकेशन रन कर रहा होगा। एक एप्लीकेशन के साथ कुछ भी होता है तो वो प्ले स्टोर से हट जाती है, किसी वेबसाइट से हट जाती है, तो ये सेम वैसे ही दूसरी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देते हैं, फिर दोबारा से उस तरह से स्कैम करना शुरू करते हैं। और जब भी आप इसके लिए साइबर क्राइम की वेबसाइट या फिर आप इसके लिए साइबर क्राइम के टोल फ्री नंबर 1930 के ऊपर कंप्लेन करेंगे तो आपको ज्यादा कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके जो नंबर्स होते हैं वो अदर कंट्री खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल इस तरह की कंट्रीज के आपको नंबर देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा पाकिस्तान के ही नंबर आपको देखने को मिलेंगे और इनकी बात करने के तरीके से भी बहुत से लोग ऐसा ही लगते हैं कि ये पाकिस्तान से है या फिर ज्यादातर ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनका बात करने का तरीका ही काफी अलग होता है, जिससे आप आसानी से इनको पहचान सकते हैं कि ये कोई बैंक नहीं है, ये सभी स्कैम करने वाले लोग हैं। इस तरह की अनऑथोराइज्ड ऐप जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो या किसी वेबसाइट पर हो, ये इस तरह से ही इनका जो उद्देश्य है वो लोगों
लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना या फाइनेंशियल सर्विस देना नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य जो है वो लोगों के साथ स्कैम करके उनको लूटने का होता है। आप सोचिए 1000-1500 रुपए के लोन के लिए ये आपसे 3000-4000 रुपए मांगते हैं और नहीं देने पर ये आपको धमकी देते हैं कि हम आपके फोटो वीडियो को एडिट करके न्यूड करके या आपके फैमिली की किसी सिस्टर या किसी लेडीज के जो फोटो है उसके ऊपर आपके फोटो को लगा करके या किसी का भी फोटो लगा करके इस तरह से ये एडिट करके आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपके रिलेटिव फ्रेंड्स को ये शेयर करके आपको बदनाम करने की धमकी देते हैं। आप सोचिए 1000-1500 रुपए के लिए ये इस तरह की गलत हरकतें करते हैं, जिसको लेकर के बहुत से लोग तो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत काफी ज्यादा प्यारी होती है। और जब भी हम इस तरह की कंप्लेंट साइबर क्राइम में करते हैं तो आपको इससे कोई ज्यादा कोई मदद नहीं मिल पाती। साइबर क्राइम खुद इनको ट्रैक नहीं कर पाती है, वो इस तरह के अदर कंट्रीज के प्रॉक्सी सर्वर्स यूज करके इस तरह के नंबर से आपको इंटरनेट कॉलिंग करते हैं, जिसको ट्रेस करना साइबर क्राइम के लिए भी काफी ज्यादा मशक्कत होती है। उनको ट्रेस कर पाना साइबर क्राइम के लिए कोई आसान बात नहीं है क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हो सकता है वो इंडिया में ही बैठे हों और पाकिस्तान का नंबर इस्तेमाल करेंगे, और साइबर क्राइम जब उनको ट्रेस करेगा हो सकता है कि उन्हें रशिया का या चाइना का या वियतनाम का आईपी एड्रेस देखने को मिलेगा। इस वजह से कभी भी इस तरह की लोन ऐप के स्कैम में फंसने के बाद में साइबर क्राइम से आपको ज्यादा कोई मदद नहीं मिलती है। लेकिन जब भी कभी आपके साथ इस तरह का स्कैम होता है तो सबसे पहले आपको साइबर क्राइम की वेबसाइट, जिसकी लिंक हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और एक टोल फ्री नंबर 1930, इसके ऊपर आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर करना है। अब देखिए आप लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट तो इन लोगों के पास जा ही चुकी है, तो अगर आप इनको पेमेंट करने से मना करेंगे तो ये सीधे आपको धमकी देंगे और हो सकता है कि ये आपकी फोटो को कुछ एडिट करके आपकी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट उनके पास जा चुकी है उसमें से बहुत से लोगों को ये शेयर भी कर सकते हैं और बहुत से लोगों को करते भी है शेयर, जिससे कि आपको बदनाम करते हैं। और आपको बहुत से लोग तो देखिए डर करके इनको पैसे दे देते हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बहुत से लोग तो इनको पेमेंट भी दे देते हैं, रीपेमेंट, मतलब कि 1500 रुपए का लोन लिया था उसके लिए 3500 रुपए दे दिए, लेकिन कुछ ही समय बाद ये ऑटोमेटिकली आपको दोबारा से लोन दे देते हैं बिना मांगे ही, बिना ऐप खोले ही। आपने एक बार तो चलिए गलती से लोन ले लिया और डर के मारे आपने उसको रीपेमेंट भी कर दिया, लेकिन अगली बार सबसे पहली बात तो आप दोबारा से खुद से लोन लेंगे नहीं, लेकिन ये ऐप आपको दोबारा से एक लोन दे देगी और नेक्स्ट टाइम आपको पहले जैसे 1500 दिया था तो नेक्स्ट टाइम आपको 2500 रुपए देगी और उसका रीपेमेंट हो सकता है 4500, 4800, 5000, 5500, कभी कभार तो 2 से 3 गुना तक होता है। मतलब कि एक बार अगर आप इस स्कैम में फंस गए, एक बार आपने इनसे लोन ले लिया, उसको रीपेमेंट आप करो या ना करो ये आपके पीछे ही पड़ जाएंगे। लेकिन देखिए इसको लेकर के सबसे पहले आपको साइबर क्राइम में इसके लिए कंप्लेंट जरूर करना चाहिए। आरबीआई का भी एक पोर्टल होता है, वहां पर भी आप शिकायत कर सकते हैं, उसकी भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जहां से आप जस्ट क्लिक करके इजीली वहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर भी उस एप्लीकेशन के ऊपर एक रिपोर्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जो कि उस ऐप के जस्ट नीचे ही आपको देखने को मिलेगा। आप जैसे ही उसके ऊपर एक कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे गूगल प्ले स्टोर पर, क्योंकि जितनी भी जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन जो अपलोड होती है वो गूगल प्ले कंसोल से होती है, तो उसकी कंप्लेंट जो होती है वो डायरेक्टली गूगल प्ले कंसोल के डेवलपर को जाती है, जिसके के बाद वो चेक करते हैं और बहुत ही जल्द वो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस ऐप के अंदर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों के साथ स्कैम कर रही है। उसको ये तुरंत ही गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर देते हैं। अगर आपके साथ किसी ऐप में इस तरह का कोई भी स्कैम हुआ है तो आपके जितने भी फ्रेंड्स, रिलेटिव, आपके घर के आसपास के जो 5-10 जो भी 15-20 लोग आपके टच में हमेशा रहते हैं, उन सभी के मोबाइल पे आप गूगल प्ले स्टोर को, इस ऐप को जो है सबसे पहले ओपन करना है, मतलब डाउनलोड नहीं करना है, सिर्फ उसको आपको प्ले स्टोर पर ओपन करना है और वहां पर एक कंप्लेंट रजिस्टर करना है कि ये फेक ऐप है और इसको जो है आपको देखना है कि ये किस तरह से लोग स्कैम करे। जस्ट एक छोटे से वर्ड्स के अंदर आपको कंप्लेंट करना है। इस तरह से अगर आप एक ही दिन में अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव या घर के मेंबर से लगभग 10, 15, 20 भी कंप्लेंट कर देंगे तो लगभग 24 घंटे के अंदर ही हो सकता है कि ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर से हट जाएगी, देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। आप ऐप तो हटवा सकते हैं वहां से, लेकिन जो आपका डाटा उनके पास गया है उसको आप नहीं हटा सकते। चाहे आप उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दें या परमिशन डिसेबल करके अनइंस्टॉल करें या आप अपने फोन को फॉर्मेट करें, क्योंकि डेटा तो देखिए उनके पास ऐप को इंस्टॉल करते समय जो आपने अलाउ एक्सेस दिया था, इतने में ही आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट तो उसी समय चली जाती है, क्योंकि कॉन्टेक्ट लिस्ट और डायल लिस्ट जो होती है या एसएमएस की जो होता है वो सभी बहुत ही कम केबी का होता है, जिस वजह से वो तो ऐप इंस्टॉल करते ही चले जाएगा। लेकिन आपको देखिए इनसे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको इसके लिए साइबर क्राइम की
ऑनलाइन वेबसाइट पे आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1930 पे इनके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा कोई हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन भविष्य में ये आपके किसी भी डॉक्यूमेंट का मिसयूज अगर करते हैं तो उससे बचने के लिए आपको यही साइबर क्राइम की कंप्लेंट जो है वो काम आने वाली है। उसके अलावा जितने भी आपके ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में से आपके रिलेटिव फ्रेंड्स को अगर आपकी किसी भी फोटो को एडिट करके या कोई भी न्यूड इस तरह की एडिटिंग करके ये शेयर करते हैं, तो देखिए उसके लिए तो पर्सनली आपको उनको जो है इसका जवाब देना ही पड़ेगा कि हमारे साथ किसी भी लोन ऐप में इसका स्कैम हो गया है या कुछ हो गया है। इस तरह से जो है आपको यह बताना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब डाटा तो शेयर हो चुका है। अब वो इसे कहाँ कहाँ किस किस को शेयर करेंगे वो तो पता नहीं, क्योंकि किसी के फोन में हो सकता है 100-200 कॉन्टेक्ट हो, किसी के इसमें 2-3 हज़ार भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि इसमें से कुछ 10-15-20 लोगों को वो शेयर करे या इससे ज़्यादा लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए तो देखिए आपको उनको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप गलती तो कर चुके हैं, तो उसके लिए जो है कुछ परेशानी तो आपको झेलना ही पड़ेगी। और रही बात इनके जो व्हाट्सएप पर आपको पाकिस्तानी या कहीं के अदर कंट्रीज के नंबर से जो आपको धमकी भरे मैसेज या कॉल्स आते हैं, तो उसके लिए तो आपको इनको सभी को ब्लॉक करना ही होगा। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि ट्रू कॉलर के ऊपर एक सेटिंग होती है, इसमें जिस तरह के भी जो स्कैम वाले या अननोन नंबर्स होते हैं उसको तो आप कुछ 1-2 क्लिक के ऊपर ही डिसेबल कर सकते हैं, जिसका एक स्क्रीनशॉट में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इस तरह से आप सेटिंग कर लेंगे तो इस तरह के जितने भी जो फॉरेन कंट्री से आने वाले कॉल्स है या स्पैमिंग कॉल्स है वो तो तुरंत ही बंद हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है उसके बाद में फिर आपको कुछ इंडियन नंबरों से भी आपको कॉल करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए देखिए जितने अलग अलग इंडियन नंबर से अगर आपको कॉल करते हैं तो आपने जो साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर रखी है आप तुरंत ही उन्हें इन्फॉर्म करें कि हमें इस नंबर से अभी रिकवरी के लिए कॉल आया है, और हो सकता है कि उसको लेकर के साइबर क्राइम तुरंत एक्शन ले। क्योंकि देखिए फॉरेन कंट्री से आए हुए नंबर जो होते हैं वो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू यूज किए जाते हैं, जिनको ट्रेस करना साइबर क्राइम के लिए आसान नहीं होता है। लेकिन अगर किसी इंडियन सिम से आपको कॉल आता है तो उसको साइबर क्राइम ट्रेस कर सकता है, उसको लेकर के वो कोई ना कोई हेल्प आपको जरूर करेगा। और हो सकता है कि साइबर क्राइम अगर तुरंत इसके ऊपर काम करती है तो वो जो स्कैमर है उसकी लोकेशन डिटेक्ट करके उसे अरेस्ट भी कर सकती है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स होते हैं। लेकिन देखिए सबसे पहली बात, 1,000, 2,000, 3,000 रुपए के लोन के चक्कर में उससे हो रहे हैरेसमेंट से आपको कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए। आपके माता पिता ने आपको किस तरह से बड़ा किया होगा वो उनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। 1,000, 2,000, 3,000 रुपए के लोन के चक्कर में सुसाइड करने से अच्छा है कि अगर इन्होंने आपकी कोई भी किसी भी फोटो को एडिट करके, वीडियो को एडिट करके किसी भी रिलेटिव्स को अगर शेयर किया है तो आप उन्हें आसानी से इस बारे में बता सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन मरने से अच्छा है कि आप उन लोगों को इसके बारे में बताएं कि हमारे साथ इस तरह से स्कैम हुआ था। जब आप मरने की हिम्मत कर सकते हैं तो उससे अच्छा है कि आप अपने रिलेटिव जिनको इन्होंने इस तरह की कोई न्यूड फोटो या वीडियो एडिट करके शेयर किए उसके बारे में बता सकते हैं। और देखिए आज के समय में जितने भी लोग जो इस तरह के मोबाइल फोन यूज करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि किसी की भी फोटो वीडियो को, आजकल तो एआई का जमाना है तो इजीली कोई भी एडिटिंग कर सकता है, मैप कर सकता है उसको। किसी भी अदर न्यूड फोटो के ऊपर आपकी फोटो को जो मैप किया जाता है वो काफी ज्यादा आसानी से उसको पकड़ा जा सकता है कि ये एडिट किया हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हो सके अगर ये व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगा सकते हैं अपनी साइबर क्राइम की रिपोर्ट की कि मेरे साथ इस तरह का एक स्कैम हुआ था, या एक छोटा सा वीडियो या इमेज आप उस पे स्टेटस पे कुछ दिनों के लिए लगाते रहिए कि मेरे साथ इस तरह का स्कैम हुआ था। अगर कोई भी आपको इस तरह का मेरा कोई फोटो मैसेज भेजता है तो आप तुरंत डिलीट करें या फिर वो नंबर हमें शेयर करें, तो हमने जो साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर रखी है वहां पर हम इन्फॉर्म करेंगे कि इस नंबर से हमारे इन रिलेटिव्स को जो है वो इस तरह के न्यूड फोटो या वीडियोस भेजे जा रहे हैं। इस तरह के काम आपको नहीं करना है कि आप एक छोटे से लोन के चक्कर में सुसाइड करें। उससे अच्छा है कि आप इनसे हिम्मत करके लड़े और फाइट करें। देखिए आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी बैंक कभी भी आपकी कोई पर्सनल जानकारी, खासकर कॉन्टेक्ट लिस्ट, आपके फोन से एक्सेस नहीं कर सकती। वो कभी भी इंस्टॉल होगी तो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट और आपके पर्सनल डाटा में एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं है कि वो आपके किसी भी पर्सनल डाटा में किसी भी तरह से एक्सेस करें और आपकी पर्सनल लाइफ को किसी भी तरह से तबाह करने की कोशिश करें। ऐसी कोई भी परमिशन किसी भी एप्लीकेशन के पास, किसी भी बैंकिंग सर्विस के पास नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड ऐप जैसे कि क्रेडिट बी या फिर मनी व्यू, ट्रू बैलेंस, इस तरह के किसी भी आप ऐप से लोन लेते हैं तो देखिए उनकी जब भी आप कोई ईएमआई पे नहीं कर पाते हैं तो उनके कॉल जरूर आते हैं। हो सकता है कुछ ऐप जो है आपको लीगल नोटिस भी भेज सकती है, क्योंकि वो एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड, मतलब कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। तो एक फाइनेंस कंपनी जो है उससे अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसको लेकर के वो आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है, लेकिन उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस के मतलब नियमों के हिसाब से वो एक रूल को फॉलो करते हैं। वो कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में से किसी भी पर्सन की आपके न्यूड फोटो या वीडियो भेजने की धमकी देंगे। इस तरह की
की कोई भी हरकत नहीं करेंगे। और जैसा कि मैं इस वीडियो में बहुत बार कह चुका हूं कि आपको 1000, 2000, 3000 रुपए की अमाउंट के लिए सुसाइड नहीं करना है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप इनसे फाइट कीजिए। और देखिए, इनके रिकवरी कॉल करने वाले जितने भी एजेंट होते हैं वो कोई भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, समझदार नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक स्कैमर होते हैं, बदमाश लोग होते हैं जो इस तरह का काम करके कुछ 1000, 2000 रुपए के चक्कर में लोगों की जिंदगी आप बर्बाद करते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि आज नहीं तो कल इस चीज का भुगतान उन्हें भी करना ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ समय के कुछ पैसे के लिए वो लोगों को इस तरह से परेशान करते हैं, स्कैम करते हैं, जिसमें आपको नहीं फंसना है। और देखिए, आपको मैं एक बात और बताता हूं, इस तरह की जितनी भी जो 7 डेज ऐप या चाइनीज लोन ऐप या इंस्टेंट लोन ऐप है, इसको आप आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। अगर आप किसी भी एक एंड्रॉइड फोन के अंदर एक न्यू सिम को डालते हैं, उसके अंदर कोई भी 30, 40, 50 कुछ भी आप फर्जी से कॉन्टेक्ट सेव करते हैं और उससे अगर लोन लेते हैं, तो ये लोन आपको दे भी देंगे और आप रीपेमेंट नहीं भी करेंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की जितनी भी फर्जी ऐप होती है, इनको बेवकूफ बनाना भी काफी आसान है, क्योंकि आरबीआई रजिस्टर्ड तो है नहीं, तो ये कभी भी आपके खिलाफ ना ही पुलिस में कोई कंप्लेंट करेंगे, ना ही कोई लीगल एक्शन लेंगे, ना ही किसी वकील का नोटिस आएगा। और अगर किसी वकील का नोटिस भेजते भी हैं तो वो पूरी तरह से फर्जी होगा। एक बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह की जितनी भी इंस्टेंट लोन ऐप, 7 डेज लोन ऐप या चाइनीज लोन ऐप है, ये कभी भी आपके खिलाफ ना ही आपके एरिया के थाने में कोई कंप्लेंट कर सकते हैं, ना ही कोर्ट से संबंधित आपके खिलाफ ये कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये ऐप पूरी तरह से फर्जी है। ये आपके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करेंगे, चाहे थाने पे या कोर्ट में, पहली बात तो कर ही नहीं सकते, और ये करेंगे भी तो ये खुद ही फंसेंगे, क्योंकि ना ही ये कोई बैंकिंग्स है, ना ही ये कोई आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक है, ना ही ये कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी मतलब एनबीएफसी रजिस्टर्ड कोई कंपनी है। तो इसलिए ये कभी भी आपके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन या कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर आप इनका पैसा नहीं चुकाते हैं तो ये आपसे 1 रुपया भी नहीं वसूल सकते हैं। बस ये इतना ही कर सकते हैं कि आपकी फोटो को एडिट करके, न्यूड वीडियो एडिट करके, कुछ भी करके बस ये आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में शेयर करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। इससे ज्यादा ये आपके साथ और कुछ नहीं कर सकते, और इसके लिए आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस साइबर क्राइम में आप इसके लिए कंप्लेंट रजिस्टर करें, चाहे वो वेबसाइट के माध्यम से हो या फिर इनके टोल फ्री नंबर 1930 से हो। बस आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर करना है, और ये किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपका मिसयूज करने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले ही, लगभग आप 2-3 दिन, 4 दिन पहले से ही इस तरह के व्हाट्सएप पे इस स्कैम को लेकर के जो आपने साइबर क्राइम में रिपोर्ट करी है उसको स्टेटस पे शेयर करें, और एक छोटा सा मैसेज आप शेयर कर सकते हैं जिसमें लोगों को पहले से ही पता चल जाएगा। तो इसके लिए कोई भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से संबंधित किसी को मैसेज करेगा तो उसको पहले से ही पता होगा कि इनके साथ स्कैम हुआ था, वही हमें परेशान कर रहा है, तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और देखिए, जब भी कोई इंसान 10-15 दिन तक इनको पैसे नहीं देता है, इनसे बात नहीं करता है, इन्हें इग्नोर करता है, तो एक समय में खुद ही थक हार करके ये कितने लोगों को, आपके कॉन्टेक्ट में अगर 1000 लोग होंगे तो 1000-1500 रुपए के लिए ये आपके 1000-1500 कॉन्टेक्ट पे इतनी एडिटिंग करके आपका वीडियो या फोटो शेयर करने के लिए अपना टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। ये 10 से 15 दिन में खुद ही हार जाते हैं, क्योंकि देखिए, ये दिन भर में कम से कम 100-200 लोगों को तो परेशान करते ही होंगे, उसमें से 10-15 लोग तो इनसे डर के मारे ही पैसे दे देते होंगे। तो इन लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं है, और अगर इनके पास इतना टाइम है भी तो ये अगर 1000-1500 या 2000 रुपए या 3000 रुपए के लिए अगर 100-200-500 लोगों को मैसेज करेंगे, इतने बेवकूफ़ ये नहीं है, और इतने लोगों को ये करेंगे भी नहीं, क्योंकि इतनी देर में ये पता नहीं कितने लोगों को और बेवकूफ़ बना देंगे। और इसमें देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स है, अगर उसको मैं इस वीडियो में कवर करने लगा तो हो सकता है ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी जानकारियां दी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन भी लोगों ने इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा उन सभी को पता होगा कि इसमें किस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है। जबरदस्ती लोन दिया जाता है, एक लोन चुकाने के बाद में दोबारा से दूसरा लोन बिना मांगे ही दे दिया जाता है, और इस तरह से ये सिस्टम चलता रहता है कि 1000 रुपए के लोन को चुकाने के लिए 2500 रुपए मांगते हैं, और 2500 रुपए चुकाने के बाद में ये दोबारा से आपको लोन दे देते हैं, और उसके बाद में 3 गुना 4 गुना पैसे आपसे वसूलते हैं। कभी कभार तो किसी ने लोन 2000-3000 का लिया हुआ होता है, वो 1 लाख रुपए तक भर देता है ये लोग, उसके बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो कभी भी इस तरह की ऐप के झंझट में आपको फंसने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ले चुके हैं तो तुरंत साइबर क्राइम में कंप्लेंट करें, व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस लगाएं, और जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई है व्हाट्सएप पे और ट्रू कॉलर की ऐप पर, आप उससे कीजिए। उसके बाद में इन सभी को इग्नोर कीजिए। 10 से 15 दिन में या महीने भर में ये आपके पीछे पड़ना बंद कर देंगे। उसके बाद में आप जो है
आसानी से अपनी ज़िंदगी में अपने काम धंधे के ऊपर फोकस कर सकते हैं और इस तरह के स्कैम से बच सकते हैं। और एक कसम खा लीजिएगा कि दोबारा से इस तरह की किसी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आपको इमरजेंसी में कोई पैसे की ज़रूरत पड़ती भी है तो किसी भी NBFC रजिस्टर्ड ऐप से आप लोन लीजिए और उसको भी उतना ही लीजिए जितना कि आप चुका सकते हैं, ज़्यादा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। NBFC रजिस्टर्ड ऐप अगर आपसे कोई 10,000 का लोन भी देती है तो 12-15 हज़ार रुपये भी लेगी, लेकिन आपसे वो इस तरह का कोई स्कैम नहीं करेगी कि वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपकी कोई न्यूड फोटो इस तरह से भेजे। और इसमें वीडियो में हमने कुछ बातें बताने से रह गई होगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स करते हैं और जितने भी हमारे व्यूअर्स अगर कुछ और क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो हम उसके ऊपर भी वीडियोस जरूर बनाएंगे। आप सभी को पता है कि हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर खासकर बिजली विभाग से संबंधित वीडियोस बनाते हैं और सरकार के अन्य विभाग से भी संबंधित भ्रष्टाचार और कंज्यूमर फोरम से रिलेटेड उपभोक्ता जागृति के लिए वीडियो बनाते हैं। फिर भी काफी सारे व्यूअर्स हमारे इस फर्जी ऐप 7 डेज ऐप या इंस्टेंट लोन ऐप को लेकर के, चाइनीज लोन ऐप को लेकर के कमेंट कर रहे थे, तो हमने कोशिश की कि इस एक ही वीडियो में हम आपको सारी जानकारी दें। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और कोई टॉपिक ऐसा है जो इस वीडियो में हमने कवर नहीं किया तो आप कमेंट्स कीजिएगा, आने वाली वीडियो में हम उसको भी कवर जरूर करेंगे। और आखिरी में एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की लोन ऐप से डर करके आपको कभी भी सुसाइड नहीं करना है। सुसाइड करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि इस तरह के स्कैमर्स का आप विरोध करें और इसको लेकर के जितना हैरास ये आपको कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आप इन्हें हैरास कीजिए और डट करके इनका सामना कीजिए। एक समय आएगा ये आपको परेशान करना बंद कर देंगे क्योंकि इनके पास और बहुत लोग हैं बेवकूफ बना करके लूटने के लिए। आपको मारने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको लगा इस वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो मैंने अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए बनाया है जो इस स्कैम में फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं या सुसाइड कर चुके हैं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इसके ऊपर आप लोगों का कमेंट्स और प्यार मिलता है तो इसका अगला वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। आखिरी में एक ही रिक्वेस्ट है, मैं कभी भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूं, मैं हमेशा शेयर करने के लिए कहता हूं क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियोस बनाता हूं वो लोगों की भलाई के लिए और उपभोक्ता जागृति के लिए बनाता हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें ना करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो को देखने से किसी एक बंदे की भी जान बचती है, उसकी जिंदगी बचती है, तो मुझे उसके लिए बहुत खुशी होगी और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा पूरा हो जाएगा। आखिरी में एक ही बात कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।